जय साइयां दे और मौज फकीरा दे। दोस्तों, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। दोस्तों, इसीलिए लोहान साहब, हाँ जी। जो किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत जरूर साथ देगी। तो मैं चाहूंगा सर, थोड़ा बताएं सर, किस्मत और काबिलियत में क्या डिफरेंस होता है साहब? सर, किस्मत में और काबिलियत में जो हाँ फर्क सर। होता है ना, हाँ सर। वो होता है तो सर मेहनत का। हाँ सर। ठीक है सर। एक तो होता है मेहनत का फर्क। कई बार क्या होता है सर, आप किसी चीज के काबिल तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस मेहनत से चूक रहे हो थोड़ा सा। अच्छा। काबिल आप में गुण है उस चीज की, हाँ। आप उस ओर जा रहे हो, लेकिन वो परिश्रम नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। और परिश्रम करने का पूरी काबिलियत है आपके अंदर, मंजिल तो पे पहुंचने की काबिलियत है। आपका कहने का मतलब है, इंसान जो है अपनी पोटेंशियल के अनुसार काम नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पोटेंशियल तो ज्यादा की है, लेकिन अपनी वैल्यू कम लगाए हुए कम लगाता है। कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जी सर। मुझसे ऐसा नहीं होगा, मतलब मैं नहीं कर सकता, इस तरह के नेगेटिव थॉट आ हाँ हाँ जाती है। हाँ 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 हाँ। लेकिन काबिलियत है उसके अंदर, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कैसे बाहर निकलेगी? सर, काबिलियत बाहर ऐसे निकलेगी। हाँ हाँ। एक जब आदमी जो किसी चीज के हाँ काबिल है, पहली हाँ। बात तो सर उसको हाँ। प्लानिंग से चलना पड़ेगा, अच्छा सर। टाइम टेबल से चलना पड़ेगा सर। अच्छा, डिसिप्लिन का यस, अच्छा। डिसिप्लिन। आप काबिल हो, आपको ये सोच रहे हो आप, यार ये काम मैं कल कर लेता हूँ, अच्छा। परसों कर लेता हूँ। हाँ। आपका एक टाइम टेबल नहीं है ना, अच्छा। तो आप अपनी काबिलियत को भी कहीं ना कहीं है ना, जंग लग जाएगी आपकी काबिलियत। अच्छा, मतलब आदमी पोस्टपोन करेगा ना, हाँ, तो उसकी आदत खराब हो खराब जाएगी। हो जाएगी। मतलब इंसान खुद ही अपनी परिस्थितियों का जिम्मेवार है। बिल्कुल सर। काबिलियत तो है लेकिन यूज नहीं कर रहा। यूज नहीं कर रहा। जैसे माइंड इज लाइक ए पैराशूट, बिल्कुल सर। इट वर्क्स ओनली देन व्हेन इट इज ओपन। बिल्कुल आपने बिल्कुल। कभी देखा हो पैराशूट कैसे काम करता है? जब खुलता है जब तभी तो। खुलता है तभी सर, खुलता नहीं खुलेगा तो सीधी बात है, तो ये मौत निश्चित है। तो ये माइंड कैसे खुलेगा? इसको लठों के साथ खोलना पड़ेगा क्या? नहीं 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 सर, हाँ माइंड तो मैं बता तो रहा हूँ, माइंड ऐसे ही हाँ खुलेगा हाँ कि आपकी प्लानिंग हो हाँ कि आपको करना क्या है। हाँ पहले आप निश्चित रहिए थोड़ा हाँ कि आपको करना क्या है, हाँ। फिर उसको आप ये देखिए कि मुझे ये सारी चीजें कितने समय में करनी है, एक टाइम टाइम टेबल बोर्डेशन के भी, हिसाब अच्छा से। टाइम बिल्कुल बोर्डेशन का भी बिल्कुल जरूरी है। सर। मतलब ऐसे नहीं, जैसे 10 जैसे साल में करूंगा, 5 जैसे साल में। एग्जाम्पल ले लो शादी का। हाँ, शादी होती है तो आप प्लानिंग नहीं करते भाई शादी कौन सी तारीख को होगी। बिल्कुल अब बिल्कुल। कोई डेट ही ना रखी हो, डेट वो गलत है। समय ना रखा हो हाँ, और स्थान ही ना रखा हो, तो लोग पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका कहना है मतलब है टाइम बोर्डेशन भी बहुत जरूरी है। टाइम बाउंडेशन जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। और कंफर्मेशन बहुत जरूरी चीज है। हाँ। तो और किस्मत पे आपने जमाई वो कर दिया भाई, मत यकीन करें इन हाथों की लकीरों पर, किस्मत तो उनकी उनकी भी भी होती होते है हैं जिनके जिनके हाथ हाथ नहीं नहीं होते। होते। बिल्कुल तो आपने बिल्कुल। काबिलियत पे ज्यादा जोर दिया। काबिलियत पे ज्यादा सर, किस्मत भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती। हाँ। कई बार ऐसा भी होता है सर हाँ जी। कि आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत हाँ जी। मल्टीप्लाई हो जाती किस्मत से। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है अच्छा। कि जब किस्मत जीरो होती है ना, हाँ। तो सब कुछ जीरो हो जाता है। जीरो को मल्टीप्लाई करोगे आप किसी अच्छा, भी चीज से, जैसे जीरो। कई बार सुनते हैं भाई आदमी मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना हो जाए, हाँ नहीं तो बिल्कुल। कई बार इंसान सोने को भी हाथ लगाए मिट्टी हो जाए। मिट्टी हो तो ये जाता है, दोनों मेहनत मिलके चलेंगे। दोनों मिलके सर, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा रोल किस्मत का भी आपका होगा सर। आपका कहने का मतलब था, आप आपका कहने का मतलब था कि किस्मत और काबिलियत दोनों मिलकर काम करेंगी। बिल्कुल सर। अगर देखो, अगर मैं पूरी काबिलियत तरह होगी। से ये नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल परिश्रम से ही, परिश्रम जरूरी है, हाँ। लेकिन कहीं कोई चांस किस्मत का भी होना जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और किस्मत कहते हैं ना, किस्मत भी तभी साथ देती है जब आप मेहनत करते हो। किस्मत भी बनाने से बनती बनाने है। से बनती है सर। जैसे कई लोगों ने ना जमाना परिश्रम करना छोड़ देता है, सोचते हैं जो किस्मत में लिखा हो वही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर किस्मत में ये लिखा हो करने से मिलेगा, तो हाँ फिर सर एक बात बताओ, फिर तो उसने अपॉर्चुनिटी को धोखा दे दिया क्यों बिल्कुल सर जी? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। कुल मिला के
मैं चाहूंगा कि जैसे मतलब फाइनल एक, पे आप जैसे ना एक बंदे के पास खेत था हाँ और वो बंजर खेत था सर। अच्छा वो मेहनत करा उसने, थोड़े बहुत दिन खूब मेहनत करी, लेकिन वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ सर। अच्छा ठीक है। हाँ जी तो एक बंदे ने सोचा कि यार ये तो काम कर रहा है, इससे हाँ पूछ लेता हूँ इसकी जमीन अगर बेचता हो तो। हाँ उन्हें कहा यार ये जमीन बेच दे मेरे को। अच्छा तो बोला यार बंजर जमीन है, तू क्या करेगा? हाँ बोला यार यहाँ आसपास में है ना, हाँ मैंने सुना कि कहीं ना कहीं हीरे हैं इस जमीन के अंदर। हाँ बोला यार छोड़ ना, हीरे यहाँ या बंजर जमीन में हीरे। हाँ तो उस वो सर उसको खोदता नहीं है, कुछ नहीं करता, वो बेच देता है। अच्छा अब वो जिसने खरीदी थी सर, हाँ उसने जी तोड़ मेहनत की कुछ अच्छा महीने तक, उस जमीन को खोदता रहा, आखिर में हाँ उसको सर हीरा मिल गया वहां पे। क्योंकि हाँ लाया हुआ जब उसने मेहनत की हाँ। और वो कन्फर्म था और कि वो हाँ बंदा जिसकी जमीन थी, हाँ हीरे तो वहीं उसी जमीन में थे, हाँ लेकिन उस बंदे ने मेहनत ही मेहनत नहीं ही करी। नहीं की किस्मत उसकी भी खुल सकती थी, किस्मत ने तो दरवाजा खोल रखा था अगर वो मेहनत करता तो। हाँ तो दोस्तों ज्यादा ना कहते हुए फाइनल पे लाते हैं बात। इसलिए एक बात जरूर कहेंगे कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान बिल्कुल। होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और एक और है सर, कामयाब होने के बाद थोड़ा सा है ना पतंग की तरह होना चाहिए इंसान को। अच्छा पतंग सर कितनी ऊंची चली जाए, हाँ जुड़ी रहती है नीचे अपनी डोर हाँ से सर। बिल्कुल बिल्कुल ये हाँ जरूरी ये है। बात आपने सही कही। हाँ। हमेशा औकात नहीं भूलनी चाहिए। औकात नहीं बोलनी चाहिए। बहुत बहुत दीनानाथ जी, हाँ जी। ये देखिए बड़े बड़े शोरूम, हाँ जी, हाँ जी। वुडलैंड, लेंसकार्ट हाँ हाँ। हैं, रेड टेप। इन बड़े बड़े शोरूम्स में सर, जैसे वुडलैंड कोई देख लो आप, जूते हैं, हम्म, पैरों में पहनने वाली चीज ही है। हाँ बिल्कुल। 4-4 हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार हाँ के जूते हैं सर। सही बात। ठीक है। इन्हीं शोरूम्स के बाहर हाँ जी, हाँ जी। कुछ बच्चे घूम रहे गरीब, हाँ, गरीब। जिनके पैरों में जूते भी नहीं है। चप्पल भी नहीं है। हाँ। और आप देखोगे कैंटाबिल और इन कपड़ों हाँ, के शोरूम के बाहर ऐसे हैं, हाँ बिल्कुल उनके तन पे कपड़े नहीं है सर। ठीक बात। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अमीरी और गरीबी दोनों चीजें आप एक साथ देख सकते हो। और मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ठीक है। तो समाज को ऐसा क्या करना चाहिए सर कि जो ये लोग बेचारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे नंगे पैर हैं, बिना कपड़ों, मतलब क्या क्या करना चाहिए? कुछ बताएं इनके बारे में। क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं इनके लिए? हाँ कर सकते हैं, अगर सोचे तो आप विचार करें ना तो सब कुछ हो सकता है। होने को क्या नहीं होता, बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर सोच कहाँ से जाए। हाँ। तो देखो, आदमी को पहले तो सोच ये करनी पड़ेगी। जैसे एक एक बंदे ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। एक गाड़ी थी, चमचमाती नई गाड़ी, उसके पास एक बच्चा आया, गरीब बच्चा। ठीक है। वो उस गाड़ी में बैठ गया जी, खुली थी गाड़ी, बैठ गया। तो जो मालिक था वो भागा आया, वो बोला अरे गाड़ी में कैसे बैठ गया तू? उसने भाई हाथ पैर जोड़ लिए, मतलब डर गया वो। बोला बाबूजी ये नई चमचमाती गाड़ी थी, जिंदगी में पहली बार गाड़ी में बैठा हूँ, तो माफ कर दो मेरे को। तो उस बंदे को थोड़ी दया आई, बोला चल बैठ तेरे को चक्कर कटवाता हूँ। उन्हें चक्कर कटवाए उसके 2-3, कटवाते कटवाते बोला ये गाड़ी जो है ना मेरे भाई ने दे रखी है, 56 लाख की गाड़ी है, मेरे भाई ने दे रखी है गाड़ी, ऐश करता हूँ ये वो करके। तो जी वो गाड़ी रोक देता है, फिर कहता है ठीक है कैसी पसंद आई? बोले हाँ। तो तू भी सोच रहा होगा कि तेरा भी ऐसा भाई हो। तो बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया सर। उसने कहा नहीं मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा, मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ। तो बोला भाई और क्या सोच रहा है यार? सोच तो तू भी यही रहा, मेरा भी ऐसा भाई होता। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं इतना कामयाब होता कि मैं अपने छोटे भाइयों को ऐसी गाड़ी दिलवा सकता। तो ये बच्चे की ऐसी सोच थी सर, ऐसी सोच होनी चाहिए सबकी। कि मैं अपने छोटे भाइयों को ऐसी गाड़ी दिलवा सकता, ऐसा होता मैं। आपकी तरह ये नहीं कि गाड़ी में बैठ के ये कह रहा हूँ मेरा भाई कमाता है, गाड़ियां ले ली मैंने, ये ले ली। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या दिया? अपने से कमजोर को
सहारा देने का हर किसी का कर्तव्य है सर। समाज में आए हैं ना, जिंदगी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान लो 100 कमा रहे हो, अगर 1 रुपया भी किसी को हेल्प के लिए लगा रहे हो ना, सच्ची कमाई, मानते हो सर? तो सर यही है, यही मैसेज है कि भाई मदद करो जितनी हो सकती हो किसी की। आपकी कमाई में से अगर आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो किसी की मदद जरूर करो। मोस्ट फकीर दी, जय साईं।